हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जो हैं वो रिवर्स के बारे में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो 5 रिवर्स जो हैं वो बहती हैं, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना। और इन रिवर्स में से जो 4 रिवर्स हैं, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये जो है ये इंडस वाटर सिस्टम का पार्ट है। और जो यमुना रिवर है वो एक अकेली ऐसी रिवर है और सबसे छोटी रिवर है ये, जो कि गंगा वाटर सिस्टम को बिलोंग करती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आज के एमसीक्यू जो हैं वो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि जो रिवर रावी है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। हमारे ऑप्शंस हैं बड़ा शिगड़ी, रोहतांग ग्लेशियर या फिर बड़ा बंगाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल जो है वहाँ से रावी ओरिजिनेट करती है। बड़ा बंगाल जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम देखें तो रिवर रावी जो है वो चंबा में फिर एंटर करती है कांगड़ा से, और जिस स्थान से वो एंटर करती है उस स्थान का नाम है बलोच। और उसके बाद जो है ये नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती है। तो बेसिकली कांगड़ा से ओरिजिनेट हो रही है, फिर जाएगी चंबा में और चंबा से जम्मू कश्मीर में। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपने ध्यान में रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो कुल्लू वैली से ओरिजिनेट करती है। हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, चेनाब या फिर ब्यास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्यास रिवर। ब्यास जो है वो कुल्लू वैली से जो है ओरिजिनेट करती है। अगर कुल्लू में हम बात करें तो रोहतांग पास जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। और फिर ब्यास रिवर जो है वो कुल्लू से मंडी में एंटर करती है, मंडी से कांगड़ा, और फिर कांगड़ा से पंजाब में चली जाती है। तो अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ब्यास नदी जो है वो बहती है, कुल्लू, मंडी एंड कांगड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चेनाब रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। हमारे ऑप्शंस हैं चंबा वैली, धौलाधार रेंजेस या फिर बारालाचा पास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बारालाचा पास। अगर हम देखें तो चेनाब रिवर जो है इसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज 2 जो स्ट्रीम्स हैं, भागा और चंद्र, ये दोनों स्ट्रीम्स जो हैं ये आपस में मिलती हैं और फिर जो है वो चेनाब का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे ये दोनों स्ट्रीम्स मिलती हैं उस स्थान को टांडी बोलते हैं, और ये जो टांडी स्थान है ये बारालाचा पास के नज़दीक में है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिवर रावी जो है उसका वैदिक नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं शतुद्री, चंद्रभागा या फिर पुरुषानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुरुषानी। पुरुषानी जो है वो रिवर रावी का वैदिक नेम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिवर व्यास जो है उसका वैदिक नेम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं पुरुषानी, अर्जिकिया या फिर कालंदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अर्जिकिया। ब्यास रिवर जो है वो रोहतांग पास से जो है वो ओरिजिनेट होती है इन द वेस्टर्न हिमालयाज। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबा जो है वो कहाँ पे स्थित है, यानी कि किस नदी के किनारे वो स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं चेनाब, रावी या फिर यमुना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रावी। चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रावी के राइट बैंक पे जो है वो सिचुएटेड है। अगर रावी की बात करें तो इसका जो वैदिक नेम है वो है पुरुषानी, और संस्कृत नेम जो है वो है इरावती। और जो रावी रिवर है वो ओरिजिन जो है इसका वो बड़ा बंगाल से होता है, कांगड़ा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिवर यमुना जो है उसका वैदिक नेम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं अरिजिकिया, पुरुषानी या फिर कालंदी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कालंदी। यमुना रिवर जो है उसका वैदिक नेम है कालंदी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पौंटा साहिब गुरुद्वारा है वो कौन से रिवर के बैंक पर है। हमारे ऑप्शंस हैं रावी, सतलुज या फिर यमुना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यमुना। पौंटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो सिरमौर में है और ये यमुना नदी के किनारे है। अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना रिवर जो है उसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बोला जाता है। और यमुना रिवर जो है वो हिमाचल में एंटर करती है खादर माजरी से, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और यमुना का जो ओरिजिन है वो होता है यमुनोत्री से। तो ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। हमारे ऑप्शंस हैं चेनाब, रावी या फिर सतलुज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सतलुज।
सतलुज जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। सतलुज का जो संस्कृत नेम है वो है शतुद्रु। और सतलुज जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। सतलुज रिवर के ऊपर ही जो है वो भाखड़ा बांध भी बना हुआ है। और सतलुज का जो ओरिजिन है, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, वो है तिब्बत में। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं आपने सतलुज रिवर के बारे में ध्यान रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट नहीं होती है। हमारे ऑप्शंस हैं चिनाब, रावी या फिर सतलुज। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सतलुज। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट नहीं होती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि ये जो है इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रिवर व्यास से बिलोंग करता है, एसोसिएटेड है उसके साथ में। हमारे ऑप्शंस हैं कांगड़ा, ऊना या फिर चंबा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कांगड़ा। कांगड़ा जो है वो रिवर व्यास से एसोसिएटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बाणगंगा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, ब्यास या फिर चेनाब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्यास। ब्यास की ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा। उसके अलावा पार्वती, सेंज, ये सब भी जो हैं वो आपकी ब्यास की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चेनाब रिवर है उसका वैदिक नाम क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं अस्किनी, पुरुषानी या फिर शतुद्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अस्किनी। अगर हम देखें तो चेनाब रिवर जो है उसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है, चंद्र एंड भागा। और ये चंद्र एंड भागा स्ट्रीम्स कहाँ पे जाके मिलती हैं, टांडी में, लाहौल में। तो ये आपने याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिवर व्यास जो है वो कांगड़ा को, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको किस प्लेस पे छोड़ती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं नदौन, नूरपुर या फिर मीरथल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मीरथल। रिवर व्यास जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को मीरथल जो जगह है वहाँ से छोड़ती है और पंजाब में एंटर करती है। तो ये आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो रिवर सतलुज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। हमारे इसमें ऑप्शंस हैं बड़ा बंगाल या फिर रिवाल्सर। थर्ड ऑप्शन है मानसरोवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में मानसरोवर है। जो रिवर सतलुज है वो बेसिकली रकस लेक से जो है वो ओरिजिनेट होती है, जो कि मानसरोवर के पास में है और तिब्बत में है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिवर जो है सबसे बिगेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। पानी के घनत्व के हिसाब से जो है वो कौन सी सबसे बिगेस्ट रिवर है। हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, रावी या फिर चेनाब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेनाब रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौंग डैम जो है वो किस रिवर के क्रॉस बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं सतलुज, चेनाब या फिर ब्यास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्यास रिवर। और जो ये आपकी पौंग डैम जो है, यहाँ पे पौंग लेक भी है और इसे महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिवर व्यास जो है वो मंडी को जब छोड़ती है तो कौन से जगह पे जो है वो छोड़ के जो है वो अगले डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जयसिंहपुर, संधोल या फिर सुजानपुर। तो रिवर व्यास जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट को संधोल में जो है वो लीव करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत नेम ऑफ रिवर व्यास क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं भद्रावती, मंदाकिनी या फिर विपाशा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर है जिसे रेड रिवर या लाल नदी भी बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं रावी, सतलुज या फिर यमुना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सतलुज। महाभारत के टाइम पे जो है वो सतलुज को सताद्री बोला जाता था, जिसका मतलब होता है रेड रिवर यानी कि लाल नदी। तो सतलुज को लाल नदी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सतलुज जो है वो हिमाचल में किस स्थान पे एंटर करती है। हमारे ऑप्शंस हैं शिल्ला, शिपकी, लापास या फिर तापरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिपकी दर्रा। यहाँ पे जो है ये आपकी सतलुज जो है वो एंटर करती है और ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हमारा अगला क्वेश्चन है यमुना रिवर जो है वो हिमाचल को जब लीव करती है और हरियाणा में एंटर करती है तो कौन से स्थान पे जो है ये उसको छोड़ के जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ताजेवाला, नाहन या फिर खादर माजरी।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ताजेवाला। जो यमुना रिवर है वो ताजेवाला से जो है वो सिरमौर को जो है वो छोड़ देती है और आपका हरियाणा में जो है वो एंटर करती है। तो बेसिकली जो यमुना रिवर है वो सिरमौर में एंटर जब करती है, हिमाचल में सिरमौर में जब एंटर करती है तो खादर माजरी से एंटर करती है, और जब उसको लीव करती है तो ताजेवाला से उसको लीव करके हरियाणा में जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यमुना रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। हमारे ऑप्शंस हैं गंगोत्री, मानसरोवर या फिर यमुनोत्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यमुनोत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो रिवर चेनाब है वो चंबा को कौन से स्थान पे छोड़ती है और जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। हमारे ऑप्शंस हैं भुजिंड, अगला ऑप्शंस है जम्मू या फिर संसारी नाला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संसारी नाला। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हिमाचल की रिवर में जो है वो गोल्ड जो है वो पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं चेनाब, सतलुज या फिर ब्यास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेनाब।